रौनक़ बज़्म हुज़ूर सैयदी हज़रतुल अल्लाम सैयद इक़बाल बापू साहब क़ादरी व दीगर सादाते ज़वील एहतराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अजमईन, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका कतबा अलैहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई खुलूसियत और एहतराम के साथ पूरा मजमा जी लगाकर एक बार बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाका हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुझ पर दुरूद पढ़कर अपनी मजलिसों को जीनत बख्शो, मुझ पर दुरूद पढ़कर अपनी मजलिसों को आरास्ता करो कि तुम्हारा दरूद पढ़ना कल क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर बन जाएगा। जी लगाकर पूरा मजमा एक बार और पढ़ें। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदन अबदा। हज़रात, हमारा और आपका यहाँ आज का ये हाजिराना आप बखूबी जानते हैं कि इस्लामिक इतिहास की अबकरी शख्सियात की बारगाह में खिराज अकीदत के लिए हम और आप हाजिर आए हैं, जिसमें सबसे पहले सरकारे अमन शहजादाए रसूल हजरत सैयदुना इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरी जाते गिरामी है हजरत सैयदुना शेख अहमद सरहंदी फारूकी अल मारूफ मुजद्दिद अल्फसानी इमाम रब्बानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और तीसरी जाते गिरामी है इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रजा खां बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये तीनों बारगाहों में खिराज अकीदत पेश करने के लिए आज हम और आप यहाँ हाजिर आए हैं। अल्लाह करीम हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए और कहने सुनने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक बख्शे। आइए सबसे पहले खिराज अकीदत के तौर पर कुछ मंजूम कलाम भी उस मुकद्दस बारगाह में खिराज अकीदत के तौर पर पेश करें। शायर लिखता है कि चेहरे की चमक देख, जुल्फों की फबन देख, चेहरे की चमक देख और जुल्फों की फबन देख, अहमद को देखना है तो मौला हसन को देख। अभी आपने सैयद साहब से सुना, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, मादूम न था सायाए शाहे सकलैन, उस नूर की जलवा गाती जाते हसनैन, और तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन।
तो अगर रसूलुल्लाह को देखना है तो मौला हसन को देखो। शायर कहता है चेहरे की चमक देख, जुल्फों की फबन देख, अहमद को देखना है तो मौला हसन को देख। बागो बहार रंग सभी भूल जाएगा, जहरा का फूल देख, अली के चमन को देख। जहरा का फूल देख, अली के चमन को देख। और कहते हैं कि चादर के नीचे है महफिले पंजतन सजी हुई। हाँ, एक हदीस पाक की तरफ इशारा है कि चादर के नीचे है महफिले पंजतन सजी हुई, मौजूद सारे रंग है इस अंजुमन को देख। मौजूद सारे रंग है इस अंजुमन को देख। और दोनों इमाम मिलते हैं जाते रसूल में। दोनों इमाम हसनैन करीमैन, दोनों इमाम मिलते हैं जाते रसूल में। कुदरत खुदा की देख, तख्लीक के फन को देख। ऐ दुश्मन इमाम जरा कुछ तो हया कर, ऐ दुश्मन इमाम जरा कुछ तो हया कर। सीरत हसन की देख, अपने चलन को देख। वो क्या है? अहमद को देखना है तो मौला हसन को देख। एक बार और जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामन दाइमन अली के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। अल्लाह ने उनके दिलों में ईमान को नक्श कर दिया है और रूहुल कुद्स के जरिए अल्लाह ने अपनी तरफ से उनकी मदद फरमाई है। अब वो कौन लोग हैं? अल्लाह ने जिनके लिए ईमान को उनके दिलों में नक्श कर दिया। बहुत बड़ी बात है ईमान का दिलों में नक्श हो जाना। यहां तो कोई यारो गारंटी के साथ कह भी नहीं सकता है कि ईमान पर जिए हैं, ईमान पर पैदा हुए हैं, अब ईमान पर मरेंगे भी या नहीं, ये तो कोई गारंटी के साथ कह भी नहीं सकता। वो कौन खुश नसीब लोग हैं? कुरान जिनके बारे में कहता है ये वो है अल्लाह ने इनके दिलों के अंदर ईमान को नक्श फरमा दिया है। मजे की बात यह है आला हजरत ने जब अपनी तारीख विलादत निकाली ना, जिस तारीख को पैदा हुए और तारीख विलादत निकाली ना, तो यही आयत करीमा उनकी तारीख विलादत में निकली। उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। ये वो लोग हैं कि अल्लाह ने इनके दिलों पर ईमान को नक्श फरमा दिया। मैं चूंकि अब 3 अजीम शख्सियात पर मुझे गुफ्तगू करनी है, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूं कि किस अंदाज से मैं आपके सामने तीनों, लेकिन कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह कि तीनों की अलग अलग मैं तारीख और इतिहास आपके सामने रखकर कुछ मैसेज आपको तीनों की जिंदगी पाक से मैं आपको दूं। बात करें सबसे पहले शहजादा रसूल की। हाँ, इमाम हसन के बारे में, इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला उनके बारे में मैंने एक रिवायत पढ़ी। लिखने वाले लिखते हैं ये वो जात है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके बारे में ये कहा ना, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये चंद सहाबा के लिए हुजूर ने ये फरमाया था, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। लिखने वाले लिखते हैं उनमें से एक जात इमाम हसन मुश्तबा की भी है। यारो बेटे हैं, नवासे हैं, और हुजूर जिनके बारे में ये कहे कि हसन मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान, अब उस बंदे की शान क्या होगी कि मुस्तफा करीम जिसके बारे में खुद कहे कि हसन तू वो है कि मैं अपने माँ बाप को तुझ पर कुर्बान कर रहा हूं। ये वो जात है। हजरत अनस कहते हैं
कि रसूलुल्लाह के हम शक्ल अगर सबसे ज्यादा कोई थे सहाबा में हुजूर के खानवादे के अंदर, वो हसन मुश्तबा से ज्यादा कोई मुशाबे हुजूर से नहीं थे कि रसूलुल्लाह चाल ढाल गुफ्तार रफ्तार यहां तक के शक्ल भी अल्लाह ने हसन मुश्तबा को रसूलुल्लाह जैसी अता फरमाई थी। लेकिन वाकयात तो आपने बहुत कुछ सुने, बड़े बुर्दबार थे। और हिल्म आपकी जिंदगी पाक में अगर आप हिल्म पढ़ेंगे, वो हदीस पाक में था ना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरा ये बेटा सरदार है, सरदार सैयद है। हाँ, 2 गिरोह में ये सुलह करवाएगा, खून खराबा से उम्मत को बचाएगा। ये हदीस आपने सुनी है ना। अब जानते हो इमाम ने जो ये फैसला लिया और हुकूमत अमीर माविया को जो सुपुर्द की, हजरत अमीर माविया को जो हुकूमत जो खिलाफत सुपुर्द कर दी, अल्लाह पाक ने जानते हो उसका इनाम क्या दिया। मुल्ला अली कारी लिखते हैं कि मुझे अपने बुजुर्गों से ये बात पहुंची है। मुल्ला अली कारी लिखते हैं मुझे अपने बुजुर्गों से ये बात पहुंची है कि जब इमाम पाक इमाम हसन मुज्तबा ने फितना और फसाद के ख्याल से खिलाफत जब हजरत अमीर माविया को जब सौंप दी, अल्लाह पाक ने इसके बदले में उनको गौसियत उज़्मा अता फरमाई। ये क्या है गौसियत उज़्मा? जिसको आप कह लीजिए गौसे आजम की डिग्री। गौसे आजम नाम नहीं है। हम और आप तो जब गौसे आजम का जब नाम आता है तो तसव्वुर में शेख अब्दुल कादिर जिलानी हमारे पीर और मुर्शिद में नजर में आ जाते हैं। ये भी एक मोहब्बत है, लेकिन ये डिग्री है, ये डिग्री है। ये सबसे पहले किसको मिली? तो कहा जो इमाम हसन ने जो फितना और फसाद ना हो उसके लिए जो खिलाफत सौंप दी, अल्लाह ने बदले में वो गौसे आजम का रुतबा इमाम हसन पाक को अता फरमाया। सबसे पहले कुतुब अकबर जिसे कहा जाता है गौसे आजम, सबसे पहले इमाम हसन है, बीच में हुजूर गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर रोशन जमीर है, और सबसे आखिर में हजरत इमाम मेहदी होंगे। ये 3 है जिन्हें अल्लाह पाक ने ये मकाम जिसको कहते हैं गौसियत कुबरा, गौसे आजम का जो रुतबा है, ये 3 को तो जो 2 को भी मिला है, यानी हुजूर शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर को और इमाम मेहदी को वो भी मिला है इमाम हसन पाक के वास्ते से, उनके तुफैल में मिला है। तो ये इमाम हसन मुश्तबा की ये जाते गिरामी है। बड़े बुर्दबार थे, मैंने अभी कहा ना आपको, बड़े बुर्दबार थे। एक रिवायत में इमाम हसन खुद फरमाते हैं अगर कोई मेरे कान में आकर मुझे गाली दे, एक कान में आकर मुझे गाली दे और दूसरे कान में आकर माफी मांग लेना, मैं उसे फौरन माफ कर दूंगा। बोलने में कितना आसान है, लेकिन करना बहुत भारी है। हाँ, कोई गाली दे और आप उसे माफ करें। यहां तो सिर्फ नजरों से यार आदमी कोई अगर सख्त नजर से देख लेता उसे माफ नहीं करते, तो गाली देने वाले की माफी का तो कोई तसव्वुर ही नहीं हमारे यहां। लेकिन ये जात है, बड़ी बुर्दबार थे। हमने ये भी पढ़ा है कि मस्जिद में बैठे होते थे, मस्जिद में बैठे होते थे और मस्जिद के मिंबर से उनके बाबा को गालियां सुनाई जाती थी और टस से मस नहीं होते थे। बड़ा आसान है मिंबरों पर बैठकर, स्टेजों पर बैठकर ऐसी बातें करना, लेकिन जब पर्सनल अपनी जिंदगी और अपनी लाइफ में ये चीजें आए तो बड़ा मुश्किल है ऐसा किरदार पेश करना। ये किरदार आपको नबी के घर वालों के अंदर नजर आएगा। एक तो बुर्दबार थे, दूसरा लोगों के ऐबों को छुपाने वाले थे, किसी की इज्जत के साथ कभी नहीं खेलते थे। बस आज ये एक मैसेज मैं आपको आज इमाम हसन पाक की जिंदगी से देकर जाऊंगा। यारो, किसी की इज्जत के साथ मत खेलो,
आज अगर आप किसी के ऐब ढांपोगे, ऐबों पर पर्दा डालोगे, आप यकीन मानिए और मैं नहीं, मुस्तफा की हदीस कहती है, दुनिया में अगर आप किसी के ऊपर किसी के ऐब पर पर्दा डालेंगे, अल्लाह क़यामत के दिन 70 ऐबों पर आपके पर्दा डाल देगा। 70 ऐबों पर। यह हदीस पाक का मफहूम है। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ना खेले इज्जत के साथ किसी को। अल्लाह पाक ने हर किसी को इज्जत के साथ पैदा किया है। इतिहास के पन्नों पर आपने मुझे बारहा सुना है और मेरी तकरीरों में आपने यह भी सुना होगा हजरत उमर का वो वाकया कि जब मिस्र के अंदर अमर इब्ने आस के साहबजादे ने किसी मिस्री पर जब हाथ उठाया था और कोड़े बरसाए थे, मुकद्दमा हजरत उमर की बारगाह में आया था, तो उमर ने कहा था ये कि जिनकी माओ ने उनको आजाद पैदा किया है, तुमने गुलाम कब से बनाना शुरू कर दिया है। हर किसी को अल्लाह ने इज्जत से नवाजा है। हजरत हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने ये वाकया भी शायद आपने सुना होगा कि एक दफा इमाम हुसैन आपकी बारगाह में आए, आकर अर्ज करते हैं, भाई मैंने सुना है कि आप अपनी अहलिया को, अपनी बीवी को आप तलाक दे रहे हैं। आपने कहा हाँ। भाई भाभी का कसूर क्या है, भाभी की गलती क्या है जो आप तलाक दे रहे हैं। इमाम हसन कहते हैं आपने कुरान नहीं पढ़ा। इमाम हुसैन कहते हैं पढ़ा है ना। तो कहा कुरान में यह आयत नहीं पढ़ी, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम औरत के लिबास हो, औरत तुम्हारा लिबास है। ये नहीं पढ़ा, मर्द औरत का लिबास, औरत मर्द का लिबास। और लिबास का काम क्या होता है, कहा छुपाना। तो कहा मैं अपनी बीवी के ऐब तुम्हें बताऊंगा, मैं अपनी बीवी के ऐब तुम्हें बताऊंगा। लिबास का काम छुपाना होता है। इमाम हुसैन कहते हैं भाई इतनी बार मैंने कुरान में यह आयत पढ़ी है, लेकिन तफसीर आज आपसे समझ में आ रही है। हम तो पढ़ते चले जाते थे कुरान की इस आयत को, लेकिन आज समझ में आया कि लिबास का मतलब क्या है। मतलब ये है औरत मर्द के ऐबों पर पर्दा डाले और मर्द औरत के ऐबों पर पर्दा डाले। कहा हुजूर समझ में आ जाए इस आयत की तफसीर। चले गए, इमाम हसन ने तलाक दे दी। कुछ दिनों के बाद फिर आए इमाम हुसैन, आकर पूछते भाई अब तो तलाक दे दी ना, अब तो बताओ भाभी की गलती क्या थी। अब तो वो आपकी बीवी नहीं है, अब तो आपके निकाह से निकल चुके, अब तो बताओ, अब तो बताओ आप गलती क्या थी भाभी की। सुने इमाम का अंदाज सुने यारो। अल्लाह जब ये हर किसी को अल्लाह की तरफ से ये अतिया नहीं मिलता है। जब इमाम हुसैन ने कहा भाई अब तो बताओ, अब तो आपके निकाह में नहीं है, इमाम हसन पाक फरमाते हैं भाई अब भी मैं कैसे बता सकता हूं, तब निकाह में थी, मेरी जिम्मेदारी थी उसके ऐबों पर पर्दा डालना। अब तो किसी और की बेटी है और मैं किसी और की बेटी के ऐबों को क्यों जाहिर करूं। ये एक वाकया है सुनने में, लेकिन हमारे लिए यारो ये जिंदगी गुजारने का एक सलीका हमें दे रहा है कि हम जिंदगी कैसे गुजारें। आज हम मार्केट में रहते हैं, हमें मालूम है लोग इज्जतों के साथ कैसे खिलवाड़ करते हैं। आज हम बिलोरी कांच लेकर ढूंढते हैं कि किसी इंसान के अंदर कोई नुक्स, कोई ऐब, कोई ऐसी बात हमें मिल जाए कि हम उसका प्रचार करें और वो लोगों के सामने बदनाम हो जाए, वो लोगों की नजरों में रुस्वा हो जाए। यारो अगर आज किसी को इज्जतों से नवाजोगे तो इज्जतों को देने वाला जो खुदा है वो तुम्हें यहां भी इज्जतों से नवाजेगा, आखिरत में भी इज्जतों के साथ तुम्हें अता फरमाएगा। मुझे एक बात याद आती है, एक मिस्री आलिम कहते हैं कि मुझे जिंदगी में किसी ने लाजवाब नहीं किया। मिस्री आलिम कहते हैं हाँ अल्लाह के करम से
हर सवाल का मेरे पास जवाब था और आज तक मुझे किसी ने लाजवाब नहीं किया। मैंने हर किसी को जवाब दिया, लेकिन एक औरत ने मुझको लाजवाब कर दिया। एक औरत ने कहा, वो कैसे? कहा वो एक हाथ में थाला लेकर जा रही थी, थाल, और ऊपर से कपड़ा ढपा हुआ था। उसके हाथ में एक थाला था और ऊपर से कपड़ा ढांपा हुआ था। वो जा रही थी, मेरे करीब से गुजरी तो मैंने पूछा कि थाले में क्या है? उस औरत का जवाब सुने। औरत कहती है, अगर दिखाना ही होता तो कपड़ा क्यों ढांपती? बताना ही होता तो कपड़ा क्यों ढांपती? यारो, कहने के लिए तो सिर्फ एक वाकया है, लेकिन इसमें जिंदगी की दानाई है, जिंदगी भर के लिए दानाई है इसमें। कि जब किसी की बात कोई पोशीदा हो ना, तो उसके जानने की कोशिश मत करो। हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक वो जो वो छुपाता है और एक वो चेहरा है जो आपके सामने लाकर पेश करता है। यारो, अगर कोई इंसान अपना असली चेहरा आपसे छुपाकर अपना अच्छा चेहरा आपके सामने रखता है, तो यही क्या कम है कि उसने आपका एहतराम करके हुए अपना बुरा चेहरा छुपा लिया और अपना अच्छा चेहरा तुम्हारे सामने लाकर रखा है। कौन दूध का धूला है भाई? हमारे गुनाह इतने हैं कि अगर अल्लाह ओपन कर दे, अल्लाह अगर जाहिर कर दे, तो लोग दफनाना बंद कर दे हमको। लेकिन यारो, जितने हमारे गुनाह है ना, उससे कहीं ज्यादा हमारे गुनाहों पर हमारा रब पर्दे डालता है। जितने हमारे गुनाह है उससे कहीं ज्यादा हमारा रब हमारे गुनाहों पर, हमारे ऐबों पर पर्दा डालता है। अगर आज हम किसी के ऐबों पर पर्दाफाश करेंगे, उड़ाएंगे और उसकी इज्जतों को तार तार करेंगे, कल कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह कयामत के दिन हमसे पूछ ले कि मैं ऐबों को ढांपता था, तू मेरे बंदों को रुसवा करता था। क्या हाल होगा? सीरत हसन अगर आप सुनते हैं तो कम से कम उनकी जिंदगी का ये पहलू भी आप उठाएं कि वो पर्दा पोशी करते थे, लोगों की इज्जतों के साथ कभी नहीं खेलते थे। यारो, इज्जतों के साथ खेलना बंद करो। किसी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हें इज्जतों से नवाजेगा। ये इमाम हसन मुश्तबा की जिंदगी पाक है। बैरकैफ आपकी जिंदगी से और भी सबक हासिल होते हैं, लेकिन ये एक ही सबक अगर आज याद हो जाए तो इंशाअल्लाह जिंदगी में एक इनकलाब आ सकता है। आपने ख्वाब देखा कि आपकी पेशानी पर सूरह इखलास कुल हु अल्लाहु अहद लिखी हुई है। खुशी में घर वालों को बताया। घर वाले हजरत सईद बिन मुसय्यब के पास गए और जाकर कहा कि इमाम हसन मुश्तबा ने आज ये ख्वाब देखा है कि पेशानी पर कुल हुवल्लाहु अहद ये सूरह पाक लिखी हुई है। मतलब क्या होता है? हजरत सईद इब्न मुसय्यब कहते हैं, अगर ये ख्वाब उन्होंने हकीकत में देखा है तो अब उनकी ज़िंदगी के चंद दिन बाकी है। और हुआ भी ऐसा ही कि चंद रोज़ के बाद, ख्वाब देखने के चंद रोज़ के बाद हज़रत इमाम हसन मुश्तबा की शहादत हो गई। लोगों ने आपको जहर दिया और आप हमेशा हमेशा के लिए आपने जाम शहादत नोश फरमा लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हसन मुश्तबा की ज़िंदगी आप मुहर्रम के खिताबात में और दीगर मौक़ों पर आप समात करते हैं कि किस अजीम शख्सियत का नाम है यारो, जिन्हें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहकर बुलाते हो कि ये मेरे नवासे नहीं, मेरे बेटे हैं। जिनके हंसने से आका मुस्कुराते हो और जिनके रोने से आका गमगीन हो जाते हो, वो ज़ात है ज़ात इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जब कभी हुजूर हजरत सैयदा के घर के करीब से गुजरते थे और रोने की आवाज़ बुलंद होती थी, मेरे मुस्तफ़ा रू जाते थे। सैयदा से कहते थे, सैयदा उन्हें ना रुला कि इनके रोने से मेरा दिल गमगीन हो जाता है। वो ज़ात है इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। तो ये एक शख्सियत थी जिनकी बारगाह में हमने खराज अक़ीदत पेश किया। अल्लाह इनका फैज़ान हम पर जारी और सारी फरमाए। एक और ज़ात है जिसकी बारगाह में आज हम और आप हाजिर खिदमत है और खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। ज़माना जिसे मुजद्दिद अल्फ़सानी इमाम रब्बानी कहता है, वक्त का वो शायर मशरिक़ डॉक्टर इकबाल जब उस आस्थाने पर हाजिर होता है
तो उसके जलाल और उसके रौब को देखकर वो कलम चलाने पर मजबूर होता है और वो यूं लिखता है, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के है जेर फलक मतलए अनवार। डॉक्टर इकबाल कहते हैं वो खाक के है जेर फलक मतलए अनवार। मतलए अनवार, कुदरत ने अगर आपको आंखें दी है तो जब उस तुरबत को आप देखें तो जाहिर में तो वो मिट्टी नजर आएगी, लेकिन इकबाल कहते हैं मेरे भाई ये मिट्टी नहीं है, अगर कुदरत ने निगाहें दी है तो देख कि इसी मिट्टी से सूरज तुलू हो रहे हैं। ये वो खाक है कि यहां से नूर की किरणें फूट रही है, जरा देख तो सही ये कौन सी खाक है। कहा हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के है जेर फलक मतलए अनवार, उस खाक के जर्रों से है शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफ्से गरम से है गर्म ये अहरार, वो हिंद में सरमायाए मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। वो जात है मिल्लत का निगहबान। बाप अगर कुछ छोड़ के मरता है और बेटा उसकी हिफाजत करता है ना, तो लोग कहते हैं, दुनिया कहती है बाप का लायक बेटा है कि बाप के सरमाए की हिफाजत कर रहा है। और अगर बेटा ऐसे ही बाप के सरमाए को उड़ा दे तो दुनिया कहती है बड़ा नालायक है कि बाप ने इतनी मेहनतों से अपना सरमाया जमा किया और बेटे ने ऐसे ही उड़ा दिया। यारो एक सरमाया होता है जो हमें घर से मिलता है और एक सरमाया होता है जो कौम से मिलता है। जो घर से मिलता है ना वो हमारी जायदाद और दौलत होती है, और जो सरमाया कौम की तरफ से मिलता है वो हमारा दीन होता है। यारो घर के सरमाए की हिफाजत करने वाले तो आपको बहुत मिलेंगे, और कौम की जो सरमाए की हिफाजत करे ना, अल्लामा इकबाल की नज़र में वो मुजद्दिद अल्फसानी है। वो हिंद में सरमाए मिल्लत का निगहबान, मिल्लत के सरमाए की जिसने हिफाजत की। कौन सा सरमाया था जिसको बचाया? जब तक आप उनका इतिहास नहीं पढ़ेंगे आपकी समझ में नहीं आएगा। कौन सा सरमाया था जो उन्होंने बचाया? उसके लिए आपको अकबर को पढ़ना होगा। कौन था अकबर? मुगलिया खानदान का वो बादशाह, वो जालिम और जाबिर बादशाह कि शुरू में अगरचे मुसलमान था, उसकी हुकूमत जब शुरू हुई ना तो 5 साल तकरीबन उसने निज़ाम इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारा। बड़ा नमाजी था, तहज्जुद गुजार था, बल्कि हद तो यह है कि फजर की नमाज खुद, फजर की अजान खुद पढ़ता था, और जब इमाम साहब नमाज पढ़ाकर निकलते थे तो इमाम साहब के जूते सीधे करता था। हिंदुस्तान, अखंड भारत का बादशाह इमाम के जूते खुद सही करता था। क्या सबब हुआ भाई? तहज्जुद पढ़ने वाला आदमी की अकल सोचने पर मजबूर होती है ना। तहज्जुद पढ़ने वाला, 5 वक्त का नमाजी, इमाम के जूते सही करने वाला, फजर की अजान चल के मस्जिद में खुद देने वाला, क्या सबब हुआ कि ईमान से हाथ दो बेटा मुर्तद हो गया? सबब क्या था? सबसे पहला सबब जो है, लिखने वाले लिखते हैं, सबसे पहला सबब यह था उसने शादियों में एहतियात नहीं की। पहला सबब ये एक फिक्र हमारे लिए भी, शादी हमेशा एहतियात से किया करे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ना, 4 चीजें देखी जाती है, दौलत, हुस्न, जात, हसब नसब, और आखिरी चीज फरमाया उसका दीन। मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं अल्लाह तुम्हारा भला करे, शुरू की 3 चीजें मत देखना, आखिरी चीज जो दीनदारी है उसे देखना, अल्लाह इसकी बदौलत तुम्हें सब अता कर देगा, सब अता कर देगा। तो शादियों में उसने एहतियात ना की। क्या एहतियात ना की? कई कौमों की लड़कियों से उसने शादी की। हिंदू धर्म में शादी की, शिया धर्म में शादी की। अच्छा, उन्हें मुसलमान करके नहीं, उसी धर्म पर है वो और वो शादी कर रहा है। फिर उनकी तरफ से डिमांड हुई कि हम जिस मजहब को पालते हैं
वो मजहब की चीज हमारे घर में भी होनी चाहिए, तो उसने अपने घर के अंदर मंदिर बनवाई। शिया अपने मजहब को पाल रहे हैं, हिंदू अपने मजहब को पाल रहे हैं। अब उसमें उसने क्या किया कि अपने यहां एक इबादत खाना बनवाया था, जिसमें वो हर फिरके के आलिमों को जमा करता था, हर फिरके के जानने वालों को जमा करता था, और वो आपस में बहस करवाता था, मुनाजरा करवाता था। आप अपनी दलील रखें, आप अपनी दलील रखें, वो अपनी दलील पेश करे। हर मजहब के मानने वाले अपनी अपनी दलीलें पेश करते थे और वो रखता था सामने। अकबर खुद बैठकर सुनता था, हालांकि वो खुद इतना जानकार नहीं था कि किस मजहब में क्या है, किस मजहब में क्या है, उसको खुद को मालूम, वो निरा जाहिल था। अब भाई कुर्सी मिलने से कोई दीनियात थोड़ी सामने आ जाती है इंसान की जात में। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तुरदा भी अन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ी तवज्जो आप दें और मुझे, मैं जो जिस फितने का जिक्र कर रहा हूं, फिर तब आपको मुजद्दिद अल्फ़सानी की अहमियत का अंदाजा होगा। वो बैठता था, लोग आपस में मुनाजरा करते थे, उधर से शिया अपने मजहब की बात करता, उधर से हिंदू अपने मजहब की बात करता, उधर से क्रिश्चियन अपने मजहब की बात करता, पारसियन अपने मजहब की बात करता, मुस्लिम अपने मजहब की बात, यानी सारे मजहबों को सुनता। इतने दिन सुनने के बाद जानते हो उसने जजमेंट क्या दिया? वो कहता है सारे मजहब सही है और मैं सबको मानता हूं। अब वो खुद निरा जाहिल था, अब वो कैसे फैसला? आज हमारे भाई तो इसी में, इसी तशवीश में हमारे भाई भी तो है ना। अब यूट्यूब उनके हाथ में है, पूरी दुनिया इस मौलाना को सुना, उस मौलाना को सुना, उसको सुना, उसको सुना। यार ये मौलाना ये बोलते हैं, वो बोलता है, वो ये बात करता है, लगता है सब सही है। अब इसमें मानना किसको? ये कौन फैसला कर रहा है? जिसको इस्तिंजा करना नहीं आता। यकीन माने, आप पूछे तो उन्हें इस्तिंजा का तरीका मालूम नहीं होगा, फैसला वो कर रहे हैं। फिर मौलाना के पास, मौलाना हमने ये सुना है, कहां से सुना? यूट्यूब से सुना है। भाई ये कौन सी किताब है भाई? मौलाना हमने पढ़ा, कहां से पढ़ा? फेसबुक पर पढ़ा। ये कौन सी किताब है? तो यारो जब इल्म होगा नहीं और सबको सुनेंगे, सबको दस्तखत ऐसे सबके दरवाजे खटखटाएंगे और सबको सुनेंगे, तो फिर हाल वो अकबर ही जैसा होगा हाल। फिर हाँ, आपके पास नमाजें हो और शरीयत के हराम हलाल की तमीज ना हो तो दीन बचाना मुश्किल हो जाता है। हाँ, भले आपके पास 5 वक्त और तहज्जुद की नमाज है, लेकिन अगर हलाल हराम की तमीज ना हो तो फिर दीन बचाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप ये कतन कभी ना करे उसको सुने उसको सुने, नहीं। अगर आप इल्म रखते हैं, आप फैसला करने की काबिलियत रखते हैं, तो आप सुने और सुनने के बाद फिर उनके एतराजात का जवाब दे। और अगर आप नहीं रखते, आपके पास इल्म नहीं है, तो हर किसी को ना सुने, वरना गुमराही आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। एक दिन वो आएगा कि जैसे वो गुमराह हुआ है, एक दिन आपको भी गुमराही के दरवाजे तक वो चीज पहुंचा के रहेगी। कैसा गुमराह कर दिया? 5 वक्त का नमाजी, तहज्जुद पढ़ने वाला, फज्र की अजान देने वाला, और ऐसा मुर्तद हुआ। कैसा मुर्तद हुआ कि सिर्फ इस्लाम से बगावत ही ना की, इस्लाम के खिलाफ उसने दीन कायम कर दिया कि अब रसूलुल्लाह के लाए हुए दीन को 1000 साल पूरे हो चुके हैं, अब दीन में चेंजेस आनी चाहिए। वो पुराना हो चुका, अब नया आना चाहिए। वो दीन पुराना हो चुका, अब नया आना चाहिए। तो उसने नया दीन अब उसने क्रिएट किया, बनाया। कलमा, सबसे पहले तो कलमा चेंज कर दिया। लोग जो कलमा पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह हमारा जो कलमा है, हाँ, और यही कलमा हमारा कयामत तक रहेगा, और इसी कलमे पर हर किसी को ईमान लाना जरूरी है। जो इस कलमे से हटा
वो ईमान से हटा, वो कलमा हमारा ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस जालिम ने क्या किया, कलमा ही बदल दिया, लोगों से जबरदस्ती वो कलमा अपना पढ़वाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर खलीफतुल्लाह माज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हत्ता कि उसने मोहम्मद लफ्ज़ मोहम्मद नाम जो है उस पर ही उसने बैंड लगवा दिया, कोई अपने बच्चे का नाम नहीं रख सकता है, और अगर कोई रखता था तो ज़बरदस्ती उसको चेंज करवाता था। खुदा की कुदरत देखिए कि ये अकबर मोहम्मद नाम पर पाबंदी लगा रहा है, और उधर अभी चंद साल पहले बरतानिया में ये सर्वे हुआ कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नाम कौन सा बोला जाता है और नाम कौन सा रखा जाता है, तो सर्वे में जो नाम आया है वो यही नाम है कि बरतानवी को ये जजमेंट देना पड़ा कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो नाम रखा जाता है वो नाम है नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व रफाना लका जिक्रक, तू घटाए से किसी के ना घटाए, मेरा इमाम कहता है तू घटाए से किसी के ना घटाए ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। नाम मोहम्मद पर पाबंदी लगा दी। दाढ़ी उसने मना कर दिया, दाढ़ी कोई रख के मेरी मजलिस में ना आए। मुफ्ती सदरुद्दीन वो उस जमाने के मुफ्ती वो आए, बैठे हुए थे, तो कहा आइंदा आप मेरी मजलिस में दाढ़ी के साथ मत आना, और हजाम को बुलाता है और उसी वक्त मजलिसी में मुफ्ती साहब की दाढ़ी को छिलवा डालता है। ऐसे कई उसके ऐसे फितने, हराम को हलाल, जो शरीयत में हराम है उसको हलाल कर रहा था, जो हलाल है उसको हराम कर रहा था, यहां तक के कुत्ता नजीस है उसको उसने पाक बना दिया था, और खुद अपने बारे में अपना वो फैसला सुनाता है कि मैं खुद अपनी सुबह कुत्ते को देखकर करता हूं। अब जब उसके जुल्म बढ़े और उसके फितने बढ़े तो फिर अल्लाह पाक ने फिर उसके सामने सरहिंद के कलंदर को खड़ा किया, ज़माना जिसे मुजद्दिद अल्फसानी इमाम रब्बानी कहता है, और वो थे कि जो फारूकी सिलसिले से आते हैं, वो खुद अपने बारे में कहते हैं कि जब मेरे सामने कोई शरीयत के खिलाफ कोई काम करता है तो मेरी फारूकी रग हरकत करने लग जाती है और मैं ये चीज को बर्दाश्त नहीं करता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी, ए अल्लाह अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब, ए अल्लाह उमर के जरिए से इस्लाम को इज्जत अता फरमा। मेरे मुस्तफ़ा जानते थे कि इसके बारे में दुआ करूं, जब ये इस्लाम के अंदर आ जाएगा और इस्लाम की मदद करेगा तो क़यामत तक जो इसकी औलादें होगी वो भी इस्लाम के नाम पर अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार रहेगी। शेख अहमद फारूकी ये उन्हीं की औलाद में से हैं कि जो खड़े हुए और अकबरी फितने का आपने मुकाबला किया और आपने जवाब दिया। बहरहाल वो शुरू दौर था, आप जब ज़ेर तालीम थे तब अकबर के फितने उरूज पर थे, लेकिन जब आपने आवाज़ बुलंद की, अकबर ने आपको अपने दरबार में बुलाकर मुनाजरे के लिए तलब किया, तो आप जाने ही वाले थे कि एक ज़बरदस्त तूफ़ान आया, और तूफ़ान आया तो उसमें काफ़ी नुकसान हुआ, अकबर के लश्कर का भी नुकसान हुआ, यहाँ तक कि अकबर खुद उस तूफ़ान में ज़ख्मी हुआ। लोग कहते हैं कि उसी तूफ़ान में ज़ख्मी होने की वजह से फिर वो उसी में मर गया, वो बगैर तौबा किए ही मरा है। उसके बाद जहांगीर का दौर आया, अकबर के बेटे जहांगीर का, तो वो भी अपने बाप की रविश पर था। शेख इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी के हवाले से उसने सुना तो अपने दरबार में तलब किया कि उनको बुलाया जाए। दरबार में आए तो उनका उसके दरबार का एक उसूल था, दस्तूर था कि वहाँ जो भी आता था तो उसको सजदा करना होता था बादशाह को, जिसको वो लोग ताज़ीमी सजदा कहते थे, कदम बोसी, जो हमारे मज़हब में हराम है। सजदा हमारे मज़हब में किसी के लिए जायज़ नहीं है, ना नबी, ना वली, ना गौस, ना कुतुब। बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं मज़ारात पर जाते हैं तो वो सबसे पहले जाकर पहले सजदा ही करते हैं, हालांकि अक़ीदत नहीं है। मज़हब ने हमारे लिए सबसे पहली चीज़ मज़हब है, उसके बाद कोई है, हराम है सजदे ताज़ीमी, हाँ हमारे मज़हब में हराम है।
हाजिर हुए, ना सलाम ना कोई सजदा। दरबारी बैठे हुए थे जो उसके नमकख्वार थे, उन्होंने झट से एतराज किया कि ये क्या बात है कि बादशाह के दरबार में आ रहे और बादशाह के दरबार के उसूल को फॉलो भी नहीं किया जा रहा है, सजदा भी नहीं कर रहे, ये क्या बात है। जहांगीर का एक बेटा था, फर्रुख नाम था उसका, जो हजरत का बड़ा अकीदतमंद था, इमाम रब्बानी का बड़ा अकीदतमंद था। वो साइड में खड़े थे, इमाम रब्बानी से कहा गया सजदा करो, आपने कहा ये सर सिर्फ झुकता है तो खुदावंदे कुद्दूस के आगे। सजदा हमारे मजहब में सिर्फ सिवाय अल्लाह के किसी के लिए हलाल नहीं है। ये झुकेगा तो अल्लाह ही के सामने झुकेगा। एक बादशाह के सामने जब ऐसा जुर्रतमंदाना जवाब आपने इरशाद फरमाया, बादशाह बुखला गया और गुस्से में आ गया। उधर करीब में जो बादशाह का बेटा फर्रुख खड़ा था, वो करीब आता, इमाम रब्बानी से कहता, हुजूर कोई बीच का रास्ता निकालो ना कि मेरे बाप की इज्जत भी बच जाए और आपकी जान भी बच जाए, कोई बीच का रास्ता निकालो ना। जवाब सुनिए इमाम रब्बानी का। इमाम रब्बानी कहता, वाह, जब हम जैसे फकीर ही बीच का रास्ता निकालना शुरू कर देंगे तो इस्लाम के झंडे को उठाएगा कौन? जब सभी बीच का रास्ता निकालेंगे तो फिर इस्लाम के झंडे को बुलंद कौन करेगा? नहीं, ये कतई नहीं हो सकता है। एक मौलाना बैठे हुए थे दरबार में, वो कहते हैं कि मौलाना साहब जान बचाने के लिए सजदे ताज़ीमी कर सकते हैं, हलाल है, जायज है, क्योंकि जैसे आदमी मर रहा हो, मरने की कैफियत हो, नहीं खाएगा तो मर जाएगा, तो हमारी शरीयत इजाजत देती होगा, सामने हराम गोश्त पड़ा है, सुअर का गोश्त भी है, तो जान बचाने की गरज से इस्तिरारी हालत में ना चाहते हुए वो खा सकता है, लेकिन जान बचाने की कद्र। कहा हजरत जान का सवाल है, जान बचा लीजिए, और जान बचाने के लिए सजदे ताज़ीमी करना जायज है। इमाम रब्बानी से जब उस मौलाना साहब ने ये कहा, इमाम रब्बानी फरमाते हैं, जिसको जान बचानी हो वो करे ना, फारूक आजम की औलाद हूं, जान से ज्यादा ईमान को अहमियत देता हूं, फारूक आजम की औलाद हूं, जान जिसको प्यारी हो वो करे ना। यहां तो जान की कद्र कीमत ही नहीं है, यहां तो जो भी है वो ईमान ही है, तो जान का तो सवाल ही नहीं आता। जहांगीर कहता है इनको ले जाओ और किले गवालियर में उनको कैद कर दो। वाह करीम तेरे शान करीमी, हमारा उसूल तो यह है, प्यास लगती है तो प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन जब उसकी रहमत बहुत ज्यादा मेहरबान होती है ना, तो कभी कभी कुएं को भी प्यासे के पास भेज देती है। जिस जेल में डाला गया ना, वहां अपने वक्त के क्रिमिनल लोग थे, क्रिमिनल लोग, बड़े क्राइम करने वाले लोग वहां थे, जिस जेल में हजरत को डाला गया। हाँ, ये कुदरत की करिश्मा, कुदरत का करिश्मा था कि अल्लाह आज कुएं को भेजकर प्यासों की प्यास बुझाने वाला है। जो क्रिमिनल लोग थे उनके बीच में मुजद्दिद अल-फसानी को भेजा गया। आप गए, जब आप निकले हैं और आपने उन लोगों को छोड़ने की बात की कि अब इनको रिहा कर दो, आजाद कर दो, लोगों ने कहा हुजूर बड़े बड़े मुजरिम है। कहा कल तक जब गए थे तब थे, अब मुजरिम नहीं, अल्लाह ने हर किसी को विलायत का दर्जा अता फरमा दिया। कहते हैं ना कि वो सोबत साले तुरा साले कुनद, हाँ, चोर थे, डाकू थे, बड़े बड़े क्राइम करने वाले थे, सोबत इमाम रब्बानी ने उनको कीमियाब कर दिया कि अपने वक्त के वो बुजुर्ग बन गए, अल्लाह के वली बन गए। तो ये इमाम रब्बानी को जब कैद में डाला गया, उसके बाद जहांगीर की जो फौज थी उसमें भी आपके मुरीदीन थे, आपके चाहने वाले भी थे, हैबत खां, महाबत खां, ये सब जो थे आपके मुरीदीन भी थे और आपके चाहने वाले भी थे। उनको जब पता चला कि हजरत को जेल में डाला गया है, तो उन्होंने प्लानिंग के तहत एक लश्कर तैयार किया और जहांगीर पर ही उन्होंने चढ़ाई कर दी। अब जब जहांगीर पर चढ़ाई की तो इत्तेफाक देखिए कि जहांगीर हार गया और हैबत खां जीत गए और जहांगीर गिरफ्तार हो गया। इधर फौरन हजरत इमाम रब्बानी के पास हैबत खां ने ख़त लिखा, हुजूर जाइए, दिल्ली की कुर्सी आपके लिए खाली है, जाइए हुकूमत कीजिए, और मैंने जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया है।
इमाम रब्बानी जैसे ख़त पढ़ते हैं उसी ख़त पर वापस जवाब आप लिखते हैं और लिखने के बाद कहते हैं कि मेरे मुरीद हो लेकिन अभी तक तुमने मुझे पहचाना नहीं है। मैं कुर्सी के लिए सब कुछ नहीं करता हूँ, मेरी मंजिल कोई और है, मुझे उसकी हुकूमत नहीं चाहिए, मैं हुकूमत पर उसी को रखूँगा, मैं चेहरे नहीं बदलूँगा, मैं दिलों की दुनिया को बदल दूँगा। मुझे जहांगीर की हुकूमत से मतलब नहीं है, उसको बोलो अपनी हुकूमत संभाले, लेकिन मेरी एक शर्त है, तौबा करके पहले मुस्तफ़ा का गुलाम बन जाए। हैबत खां गया, जिस जेल में जहांगीर को रखा था उसी जगह गया हैबत खां, और जाकर कहता है तू जिसका दुश्मन बना बैठा है ना, देख वो तेरे लिए कितनी मोहब्बत रखते हैं अपने दिल में, वो तुझे वापस ही कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं। जहांगीर ने जब सुना शर्मिंदा हुआ, रोने लगा, कहा मैं हज़रत से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वो आया हज़रत की बारगाह में बैठा और बैठने के बाद माफ़ी मांगी और फिर हज़रत का मुरीद भी बना, और मुरीद बनने के बाद फिर होता यह था कुर्सी पर तो जहांगीर बैठा था, हुकूमत इमाम रब्बानी की चला करती थी। हाँ, किसी ने पूछ लिया जहांगीर से, बादशाहों की जिंदगी अजीब जिंदगी होती है, वो मौज ठाट, क्या दीन क्या वो, मर जाएगा अल्लाह पूछेगा कि क्या लाया है, तो क्या देगा अल्लाह की बारगाह में, पेश क्या करेगा। बड़ी अकीदत थी जहांगीर को। फिर उसके बाद इमाम रब्बानी से जहांगीर कहता है मेरे लिए अब यही काफ़ी है कि मैं पेश कर दूंगा कि मैं मुजद्दिद अल्फ़ सानी का मुरीद हूँ। ये है, ये वो ज़ात है कि उस उठने वाले फितने को, यारो जब फितना घर का हो ना तो घर का आदमी मिटा सकता है, समाज का हो, समाज के कुछ लोग खड़े होकर उस फितने को दबा सकते हैं, सोसाइटी का हो, सोसाइटी वाले दबा सकते हैं, शहर का हो तो फिर उसके मुताबिक लोग खड़े करने पड़ते हैं कि उस फितने को मिटाने के लिए। लेकिन जब बादशाह का फितना हो ना तो फिर सामने कोई रूहानी बादशाही खड़ा करना पड़ता है। जब बादशाह के घर का फितना हो तो फिर रूहानी बादशाही खड़ा करना पड़ता है। तो फिर अल्लाह पाक ने बादशाह के घर से उठने वाले फितने के सर को कलम करने के लिए रूहानियत के ताजदार इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़ सानी को खड़ा किया। उन्होंने डट कर मुकाबला किया और जमाने को बता दिया दीन वही है जो मुस्तफ़ा लेकर आए हैं और यही दिन क़यामत तक चलेगा। हम उसी दिन को मानेंगे जो दिन हमारा और हमारे बाप दादाओं का है। मुजद्दिद कैसे कहते किसको हैं? जो दीन की बुझती हुई शमा को फिर से रोशन करता है और उसकी रोशनी को चारों जहां में, चारों समत में जो फैला देता है। हाँ, मुजद्दिद वो होता है जो आकर कहे कि हमारे पिछलों ने ये कहा था। जो ये कहे ना मैं ये कहता हूं, वो मुजद्दिद नहीं है। जो ये कहे हमारे पिछलों ने ये कहा था, तो मुजद्दिद अल्फ़ सानी इमाम रब्बानी आए, उन्होंने यही कहा हमारे पिछलों का दीन ये है और वही दीन मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। कामयाब होना है, रब की बारगाह में अगर दीन लेकर जाना है तो उसका कलाम खुद कहता है वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन। अगर खुदा के यहाँ दीन इस्लाम को छोड़कर कोई दीन लेकर जाओगे अल्लाह हरगिज़ तुम्हारा दीन कबूल नहीं करेगा। इसलिए यही दीन सच्चा है और इसी दीन में आफियत भी है, इसी दीन में जन्नत भी है। ये वो थे, इनकी अजमतें क्या है कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। मैंने शुरू में अर्ज़ किया, डॉक्टर इकबाल जैसी शख्सियत ने कहा ये आस्ताना मतलए अनवार है जहाँ से नूर की किरणें फूटती है। बड़ा बाफेज़ आस्ताना है, बड़ा बाफेज़ आस्ताना है। आप जाएं कभी, एक सुकून सा नसीब होता है उस आस्ताने पर जाकर। वो तमानियत है, वो सुकून है यारो। बल्कि मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है उनके हवाले से, कोई हाफिज़ कुरान, अक्सर आप जाएंगे वहाँ देखेंगे हाफिज़ कुरान चारों समत बस कुरान ही पढ़ते होंगे, कुरान ही पढ़ते होंगे। हाँ, और यह हकीकत है जब उस आस्ताने पर बैठकर कोई कुरान मुकम्मल पढ़ ले जिंदगी पर वो कभी फिर कुरान भूलता नहीं है। ऐसा बाफेज आस्ताना है मुजद्दिद अल्फ़ सानी इमाम रब्बानी का। ये वो थे जिनके पीर व मुर्शिद ख्वाजा बाकी बिल्लाह। हमारे यहाँ ये होता है कि भाई पीर मुरीद पीर की तारीफ करता है, मेरा पीर ये, मेरा पीर वो है, लेकिन यहाँ उल्टा था।
हाँ, पीर साहब खुद तारीफ कर रहे हैं मुरीद की। हाँ, ख्वाजा बाकी बिल्ला, वो जात कि जो खुद अकाबिर औलिया में जिनका शुमार होता, वो खुद कहते हैं मुजद्दिद अल्फसानी वो है, वो आफताब है, वो सूरज है कि जिसकी रोशनी में हम जैसे सितारे कई गुम है। ख्वाजा बाकी बिल्ला खुद कहते हैं हम जैसे सितारे उस सूरज की रोशनी में गुम हैं। पीर कब ऐसा कहेगा? जब उस शख्सियत में कमाल होगा। हाँ यारो, ये ज़ात थी इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी रदी अल्लाह तआला अन्हु की। अल्लाह इनके फैज़ान से हमको माला माल फरमाए। आखिरी ज़ात वो जिसकी बारगाह में खराज अक़ीदत के लिए हम और आप यहाँ हाजिर आए हैं, वो ज़ात बाबरकत है, ताजदार अहले सुन्नत, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु। आपकी ज़िंदगी पाक से बस मैं एक सबक देना चाहूँगा आपको। वो सबक ये है, आला हजरत की ज़िंदगी को आप पढ़ें, अक़ीदा मजबूत हो जाएगा। हाँ, आप लोगों की ना सुने, लोग हमेशा भटकाते हैं। आला हजरत को पढ़ें आप, यकीन मानिए अक़ीदा मजबूत हो जाएगा। और मैं चंद मिसालें आपके सामने रखूंगा आला हजरत अली रहमत व रिज़वान की ज़िंदगी पाक से, कि जिससे आपको अंदाजा होगा कि हमारा ईमान किस कैटेगरी में है। ये वो ज़ात थी जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, किस लिए? नामों से रिसालत की हिफाजत में, मुस्तफ़ा के दीन के दिफा में, और हुजूर के दीन पर होने वाले हमलों के दिफा करने में पूरी ज़िंदगी सर्फ कर डाली। वाह रे आला हजरत वाह। जब हुजूर की ज़ात पर जब लोगों ने गालियां कसी ना, ये बंदा उन लोगों को ख़त लिख लिख कर हुजूर के एहतराम में, हुजूर नामों से रिसालत में ये बंदा दिफा करता था, और इतना डट कर मुकाबला करता था कि फिर लोगों ने रसूलुल्लाह को छोड़कर आला हजरत को निशाना बनाया और आला हजरत को गालियां देने लगे। लोग आए कि आपके बारे में फलां ऐसा कह रहा है, फलां आपको इतनी गालियां दे रहा है, फलां इतनी गालियां दे रहा। आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह का शुक्र है कि वो मुझे गालियां दे रहे हैं, जितनी देर वो मुझे गालियां देंगे कम से कम उतनी देर मेरे मुस्तफ़ा की तौहीन से तो बच जाएंगे। हुजूर की ज़ात पर अटैक तो नहीं करेंगे, जिसकी सोच ऐसी हो। हाँ यारो, फिर वो किस कदर, हाँ, सच्चा आशिक रसूल था वो, जिसके इश्क को अगर आपको पढ़ना है तो आप हदायत के बख्शिश लेकर बैठ जाएं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसा इश्क उनका था और किस किस्म का इश्क उनका था और किस कैटेगरी का इश्क था। यारो समझ में नहीं आएगा। वो उस इश्क के दर्जे में वो फाइज थे, और वो इस दर्जे का इश्क करते थे कि जिनकी ज़िंदगी भी ज़ाते मुस्तफ़ा थी, जिनका उठना बैठना भी ज़ाते मुस्तफ़ा, जिनका जीना मरना भी ज़ाते मुस्तफ़ा, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मुस्तफ़ा के नामोज की हिफाजत के लिए अपनी सारी ज़िंदगी जिन्होंने वक्फ कर दी थी। आपके ज़माने में आप देखिए अकीदा कैसे मजबूत होता है, और हम अपने अकीदों में कितने कमज़ोर हैं। सवाल हुआ कि ज़मीन साकिन है या नहीं, ज़मीन हिलती है, ज़मीन हरकत करती है? नहीं। उस ज़माने के जो साइंसदान थे उन्होंने ये प्रूफ किया कि ज़मीन हरकत कर रही है, हिलती है, साकिन नहीं है। आज का हमारा बच्चा जो स्कूल जाता है उसको भी पढ़ाया जाता है कि ज़मीन हिलती है। अब वो किस एतबार से पढ़ाया जाता, हम स्कूल नहीं गए इसलिए हम उसको आपके सामने क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन ये पढ़ाया जाता है हमारे बच्चों को। आप जो 10th जो कंप्लीट किए हुए उनसे आप पूछिए तो बताएंगे कि हाँ हमको ये पढ़ाया जाता है कि बस ज़मीन। अच्छा, ये किस लिए कहा जाता है? साइंस ने ये किस लिए प्रूफ किया? एक साइंसदान किसी झाड़ के नीचे बैठा था, ऊपर से सेब गिरा तो उसने कहा यार ये लगता है ज़मीन के अंदर खींचने की ताकत है, कशिश है खींचने की। सेब नीचे आया, पत्थर फेंका वो नीचे आया। कोई भी फल टूटता है सीधा नीचे आता है, तो उसने ये सोच लिया कि ज़मीन के अंदर खींचने की ताकत है, लिहाजा ज़मीन, उसने अपने एतबार से ये प्रूफ किया कि ज़मीन हरकत करती है, ज़मीन हिलती है, तभी तो ये सामान को उसने खींच लिया। ये आला हज़रत तक जब ये बात पहुंची तो आपने कहा उन्होंने समझा ही नहीं है। असल में ज़मीन के ऊपर जो सेब गिर रहा है वो इसलिए गिरता है कि
हर चीज अपनी असल की तरफ आती है। अगर जमीन के अंदर खींचने की ताकत है तो आप एक फुग्गा लीजिए, बलून जिसको कहते हैं, उसमें थोड़ी सी हवा भरिए, उसको छोड़िए, वो कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। अगर जमीन में खींचने की ताकत है, वो सेब को, इतने बड़े सेब को खींच लेती है, तो फिर वो बलून को कैसे नहीं खींच पाती है? असल ये है कि जो चीज जहां की होती है उधर ही पलटती है। हवा की जगह ऊपर है, इसलिए हवा ऊपर ले जाती है उसको। सेब की जगह नीचे, उसलिए नीचे जाती है। तो अब साइंस ये कहती थी कि जमीन साकिन नहीं है, हरकत करती, हिलती है, घूमती है। आला हज़रत की बारगाह में जब ये किसी सुन्नी ने सवाल किया कि हुजूर हम क्या माने क्या नहीं, साइंस ये कहती है, आपका क्या कहना है? सुने अकीदा सुने। आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वा फरमाते हैं, तुम साइंस के पीछे क्यों जाते हो? क्या तुम्हारे लिए मुस्तफ़ा की हदीस नहीं है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब अल्लाह पाक ने जमीन को पैदा फरमाया और पानी के ऊपर जब जमीन की बुनियाद डाली, जमीन हिल रही थी, जमीन कांप रही थी। अल्लाह ने जमीन को ठहराने के लिए पहाड़ों को कीलों की शक्ल में जमीन पर रख दिया, तो जमीन साकिन हो गई। हुजूर क्या फरमाते हैं? जमीन हिलती थी, अल्लाह ने जमीन को ठहराव देने के लिए कि वो हरकत ना करे, अल्लाह ने पहाड़ों को कीले ठोक दी, पहाड़ों को कीले बनाकर ठोक दिया, जमीन साकिन हो गई। आला हज़रत फरमाते हैं, अब साइंस कुछ भी कहे, हमारे लिए साइंस कुछ नहीं है, हमारे लिए जो कुछ भी है मुस्तफ़ा की हदीस है। अब साइंस कहे जमीन हिल रही है, आप कहेंगे जमीन साकिन है। आला हज़रत ने उसके ऊपर पूरी किताब लिख डाली और 519 दलीलों से आपने साबित किया कि जमीन साकिन है, जमीन हरकत नहीं करती है। 519 दलीलों से। अब यहां अकीदे का इम्तिहान होता है। हाँ, यहां तो डॉक्टरों ने भी हमको उलझनों में डाल दिया है ना। बीमारी लेकर जाते हैं, क्या हुआ भाई? शुगर हो चुका है, डायबिटीज, घर में किसी को है? हाँ मेरे दादा को थी। हाँ बस वहीं से आई है। मानते हैं हम, एक्सेप्ट करते हैं ना। अरे भाई इसका सबसे बड़ा प्रूफ तो कोरोना है। लोगों ने बाप की चारपाई को छोड़ दिया था कि कहीं मुझे ना लग जाए, हमारे आंखों देखा हाल है। और अगर टच भी करते थे तो वो मोजे पहन करके कहीं हमें ना टच हो जाए, ये चेप ना लग जाए। आज भी बाप को सर्दी है तो भाई बेटे को दूर रखो ना, वो सर्दी उसको भी लग जाएगी। अब डॉक्टरी लाइन ये कहती है कि मर्ज मुताद्दी है। मुताद्दी मतलब एक से दूसरों को लगता है, और मेरे मुस्तफ़ा की हदीस ये कहती है मर्ज मुताद्दी नहीं है। अगर उसको है ये मत तसव्वुर करो वही मर्ज तुम्हें भी आकर लगेगा। कतन ऐसा नहीं है, हरगिज ऐसा नहीं है। उस पर हदीस है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बंदा है, या रसूलल्लाह मेरे ऊंट को खारश है, खारश की बीमारी है, और जो फला ऊंट खड़ा है ना सामने उसी की वजह से लगी है। यानी उसने ये प्रूफ किया कि हुजूर ये वो चेप लगा है उस ऊंट में से इसको, अब इसमें से दूसरे को। अब कुछ पूछने आए थे वो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम ये कहते हो कि उस ऊंट की वजह से इसको ये चेप लगा है? कहा हाँ। तो कहा फिर ये बताओ कि वो पहले वाले को कहां से आया? कहा हुजूर वो तो कुदरती था, वो तो कुदरती था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जैसे पहले वाले को कुदरती है ना, ये दूसरे वाले को भी कुदरती है। मर्ज कभी मुताद्दी नहीं होता, एक को आया है दूसरे को कभी उसका मर्ज नहीं लगता है। ये डॉक्टरी कहेगी हमारे लिए डॉक्टर दीन नहीं है, हमारे लिए मुस्तफ़ा के जात ये दीन है। ये अकीदा आपका मजबूत किया अल्लाह ने। ये अकीदा ये मजबूत होना चाहिए ईमान के हवाले से। हम आज हमारे पास ईमान है लेकिन वो यकीन जो कहते हैं ना, यकीन नहीं है। हाँ उसकी एक दो नहीं सैकड़ों मिसालें दी जा सकती है। आला हज़रत गए हज के लिए, हज के सफ़र पर, उस ज़माने में वो कश्ती वाला सफ़र होता था, लोग वो बहरी जहाज से सफ़र करते थे। हज से जब आप वापस आ रहे थे या हज के लिए जा रहे थे तो बड़े भयानक तूफान की जद में आप आ गए।
और पूरी कश्ती आपकी आ गई, जहाज आ गया। तो अब तूफान ऐसा था कि मल्ला ने ना खुदा ने ऐलान कर दिया कि भाई सब अपने अपनी जान की हिफाजत करो और तैयारी कर लो, आखिरी वक्त है, क्योंकि अब जहाज डूबने के करीब है। सबकी सांसें अटक गई कि अब क्या होगा, अब तो मरना है। सबने कफन बांध लिए सरों पर कि अब तो मरना ही है, क्योंकि जहाज के जब नाखुदा ने ऐलान कर दिया, कप्तान ने ऐलान कर दिया कि अब मरना ही है, तो बचना मुश्किल है। लोगों ने देखा आला हजरत एक कोने में इत्मीनान से बैठे हुए। गया कोई कि आपको मौत का डर नहीं है? कहा क्यों? कहा ये कश्ती ये तूफान की जद में आई है, ये जहाज, और कप्तान ने ऐलान कर दिया कि ये डूब जाएगा और आप इत्मीनान से बैठे हुए। आला हजरत की जुबान से ये जुमला निकला, इंशाअल्लाह ये जहाज नहीं डूबेगा। कहा नहीं डूबेगा। कहा मौलाना साहब किस दुनिया में जी रहे हो, जो इसमें हमेशा जो रात दिन इसमें गुजारते हैं ना, जो कप्तान और ये जहाज चलाने वाले, उन्होंने अनाउंस कर दिया है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब जहाज नहीं बचेगा, अब डूबना फाइनली है, अब ये डूब जाएगा। आला हज़रत को जज्बा आ गया और उसी जज्बात में कहते हैं खुदा की कसम ये जहाज नहीं डूबेगा, खुदा की कसम ये जहाज नहीं डूबेगा। और यकीनन हुआ ऐसा कि थोड़ी देर में सारा तूफान थम गया और जहाज इत्मीनान से किनारे पर पहुंचा। कुछ लोग आए और आकर आला हज़रत से कहते, हुजूर आपकी ज़ुबान से जो निकला अल्लाह ने लाज रख ली और जहाज नहीं डूबा, ज़रा ये तो बताएं कि आपने किस बुनियाद पर कहा था कि ये जहाज नहीं डूबेगा? आपने कहा जब मैं जहाज पर बैठा था ना, मैंने सवार होने की दुआ पढ़ ली थी। मुस्तफ़ा की हदीस में है कि जो ये दुआ पढ़ लेता है अल्लाह उसे हर बला से बचा लेता है। पढ़ते हैं ना, यकीन है। मौलाना कहते कहते थक गए कि जुमा के दिन जो जुमा की सफ में पहली सफ में आता है ना, अजान होते ही पहले दरवाजे में जिसकी एंट्री होती है ना, फरिश्ते उसका रजिस्टर में सबसे पहले नाम लिखते हैं। सुना है ना? यकीन है? यकीन होता तो सबसे पहले सफ में हम ही होते हैं। ईमान है? ईमान है, यकीन नहीं है। अब यकीन कहां से लाया जाए? ये यकीन, अगर अकीदे का यकीन अगर आपको देखना है तो ये ज़ाते इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी में आपको नजर आएगा। आपके दौर में सवाल हुआ कि नबी हमारे जैसे आम आदमी, आम बशर है। आपने कहा भाइयों आपसे भूल हो रही है, आप किसको अपने जैसा कह रहे हैं? आपने उनको पढ़ा नहीं है। पढ़ो, खुदारा पढ़ो, जब तक पढ़ोगे नहीं ना तब तक जानोगे नहीं, क्योंकि खुद ही तो लिखते हैं ना, उन्हें जाना उन्हें माना। जानोगे तब मानोगे ना यारो। जब उसको, उस जात को जब लकड़ी ने जान लिया ना तो फिर वो भी कलमा पढ़ रही थी। जब उन्हें पत्थरों ने जाना तो मौला अली फरमाते हैं हम एक बयाबान से गुजरे, एक पहाड़ की चोटी के करीब से गुजरे, मेरे कानों में दरूद की आवाज आई। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये पहाड़ियों में आपका कौन आशिक है जो आप पर दरूद पढ़ रहा है? मेरे आका ने फरमाया अली वो चोटी देख रहे हो, उसके ऊपर पत्थर देख रहे हो? कहा हाँ। कहा वही तेरे मुस्तफा की जात पर दरूद भेज रहा है। जब पत्थरों ने जान लिया ना तो फिर उनको मान लिया। जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे नहीं। लोगों ने कहा ये रसूल हमारी तरह बशर है। आला हजरत ने कहा नहीं नहीं, खुदारा उनको पढ़ो, जब पढ़ोगे ना तो मेरी तरह तुम भी कहोगे अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान कहता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तुमने जाना ही नहीं है यार। जब जानोगे नहीं तो फिर यही कहोगे हमारी तरह बशर है। तो जब लोगों ने ये कहा, आला हजरत ने उसका भी दिफा किया, लोगों को समझाया मुस्तफ़ा की ज़ात क्या है। यारों ने एक बंदा खड़ा हुआ कि जैसे मुस्तफ़ा को इल्म गैब है, ऐसा इल्म तो जानवर और पागलों के पास भी है। ऐसा इल्म तो जानवर और पागलों के पास भी है। अब उनको क्या पता
यार उन्होंने कहा जानवरों के पास भी ऐसा इल्म है, शायद उन्होंने जाना ही नहीं। आला हजरत कहते हैं तुम ये कहते हो नबी के इल्म जैसा तुमने जाना ही नहीं। नबी वो है जिसे मेरा रब जिसके बारे में खुद कहता है वो अल्लमका मा लम तकुन तालम, हबीब जो आप नहीं जानते थे अल्लाह ने अपने फजल से वो आपको सब कुछ अता फरमा दिया। तू ये कहता है नबी जानते नहीं है गैब, हम तो वो कहते हैं कि नबी को अल्लाह ने गैब के खजानों की चाबियां ही अता फरमा दी है, चाबियां ही अता फरमा दी है। और नबी की ज़ात के बारे में इल्म गैब के ऊपर सवाल उठते हैं। मुझे इमाम रब्बानी की बहुत प्यारी बात याद आ गई। जब इमाम रब्बानी की बारगाह में सवाल हुआ ना नबी को इल्म गैब है कि नहीं, इमाम रब्बानी से सवाल हुआ नबी को इल्म गैब है कि नहीं। इमाम रब्बानी फरमाते हैं जिस मोहम्मद का मैं नाम लेता हूँ तो नाम की तासीर यह है कि उनका नाम लेने से मेरे सामने ज़मीन और आसमान रोशन हो गए। खाली मैं नाम लेता हूँ तो नाम लेने से जमीन आसमान रोशन हो गए हैं। तो जिस जात का ये नाम होगा मोहम्मद, उसके आगे फिर जमीन और आसमान की क्या हैसियत होगी। एक बंदे ने सवाल किया कि हुजूर की जात पर अटैक करते हुए कि अगर नबी के बाद कोई और नबी आ जाता है तो नबी के आखिरी नबी होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इशारों में बात कर रहा हूं, आप समझिएगा। अगर हुजूर के बाद कोई दूसरा नबी आ जाता है तो फिर नबी के आखिरी नबी होने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आला हजरत ने कहा तू नबी के आखिरी नबी लाने की बात ही क्यों करता है भाई, वो आएगा ही क्यों, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि मेरे मुस्तफा ने हमें सब कुछ अता फरमा दिया है। भाई नबी की जरूरत कब पड़ती है, नबी की जरूरत कब, वो आएगा ही क्यों। अल्लाह पाक ने सब कुछ हमें हमारे नबी के जरिए से सब कुछ दे दिया है, अब हमारे लिए जरूरत ही नहीं है। आला हजरत ने जजमेंट ही दे दिया कि अब जो ये अकीदा रखे वो हमारे मजहब से खारिज है, वो काफिर है, वो हमारे दिन से मुर्तद है जो ये अकीदा रखे कि नबी के बाद कोई नबी आ सकता है। एक सवाल और उठा कि अगर नमाज में आप नबी का ख्याल लाते हो तो आपकी नमाज टूट जाती है। भाई इंसानों की अक्ल पर भी आप देखिए कहां कहां तक पहुंचती है। नबी का ख्याल लाओ तो नमाज टूट जाती है। आप नमाज पढ़ते हैं, तहियात के बाद क्या पढ़ते हैं भाई, दरूद इब्राहिम। उसके बाद कौन सी दुआ पढ़ते हैं, याद होगी आपको, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया। क्या तर्जमा है, अल्लाह मुझे बख्श, मेरे माँ बाप को बख्श। जब ये पढ़ते हो तो माँ बाप जहन में आते हैं या नहीं, चलो हर मर्तबा नहीं, कभी तो आ ही जाते होंगे। तो आपका जाहिल बाप अगर ख्याल में आ जाए तो नमाज ना टूटे, हैं? आपका जाहिल बाप अगर ख्याल में आ जाए, आपकी माँ जाहिल अगर ख्याल में आ जाए, आपकी बेनमाजी माँ अगर ख्याल में आ जाए तो नमाज ना टूटे, तो जाने कायनात अगर ख्याल में आ जाएंगे तो नमाज कैसे टूट सकती है। आला हज़रत फरमाते हैं तू तो ये कहता है कि नबी का ख्याल आने से नमाज टूट जाती है। अरे सुन, हम तो ये कहते हैं, हमारा अकीदा ये कहता है कि जब तक उनका ख्याल ना आए नमाज नमाज ही नहीं होती है। मेरा इमाम लिखता है साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। सारी बंदगी तो उसी की है। एक से बढ़कर एक ख्यालात सवालात आते गए, आला हजरत एक से बढ़कर एक उसका जवाब दंदाने शिकन जवाब देते रहे। यारो ऐसी ज़िंदगी आपने गुजारी कि हमेशा आप नामों से रिसालत के लिए अपने आप को आपने वक्फ रखा। जो भी हमला हुआ नामों से रिसालत पर, जो भी हमला हुआ हुजूर की ज़ात पर, जो भी हमला हुआ इल्म गैब मुस्तफ़ा पर, आपने नहीं सुना। 8 घंटे में इल्म गैब मुस्तफ़ा पर अद-दौलतुल मक्किया ऐसी तसनीफ फरमा दी कि हमेशा हमेश के लिए बातिल कौमों के लिए आपने कील ठोक कर रख दी। आज तक कोई ना उसका जवाब दे सका है, ना रहते दुनिया तक कोई उसका जवाब देगा। ये वो जात है जिसने पूरी जिंदगी अपनी दीन के लिए वक्फ कर दी थी। यारो पढ़ो तो सही, इतनी किताबें लिख दी है, शायद पढ़ते पढ़ते हमारी जिंदगियां खत्म हो जाए, लेकिन यारो वो खुद इतनी किताबें लिख कर जा चुके हैं कि अगर आप उसका हिसाब लगाए और उसको डिवाइड करें तो आला हजरत ने हर अपनी उम्र के हर 4 घंटे में उम्मत मुस्लिमा को एक किताब अता की है।
हर 4 घंटे में उम्मत मुस्लिमा को आला हजरत ने एक किताब अता की है। अकीदा मजबूत करना है, आला हजरत को पढ़ो। लोग कुछ भी कहें, हाँ यारो दिल के बड़े साफ थे, बड़े दिलदार थे। और यारो मैंने मलिकुल उलमा ज़फ़रुद्दीन बिहारी के हवाले से पढ़ा है कि मैंने आला हजरत को सादात की जो इज़्ज़त करते हुए देखा है, आला हजरत के सिवा मैंने ऐसी इज़्ज़त करते हुए किसी को नहीं देखा है। आज हमारा ये भी तो मसला है ना कि हम सुनी सुनी बातों पर बड़ा यकीन कर लेते हैं। पढ़ें, आप पढ़ें, आपको यकीन हो जाएगा किस अंदाज से और इनकी ज़ात, इनके कैरेक्टर, किस कैरेक्टर और किस अखलाक के हामिल थे, या पढ़ेंगे। एक दो बातें अर्ज़ करके फिर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर देता हूँ। आला हज़रत की बारगाह में आपके जो शागिर्द ख़ास थे सदरुल अफाजिल अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी, वो अपने एक दोस्त हज़रत दीदार अली शाह उनको लेकर आए। चलिए ना पीर साहब से मुलाकात करते हैं, आला हज़रत से मिलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं यार वो ज़ात के पठान है और उनका लहजा बड़ा सख्त है, मुझे नहीं मिलना। थोड़ा वो समझा बुझा कर ले आए। नमाज का वक्त था, नमाज हो रही थी, तो सैयद दीदार अली शाह जो थे उनका वज़ू नहीं था और सदरुल अफाजिल वज़ू से थे। वो कायदे में बैठे हुए थे, इमाम साहब नमाज ख़त्म होने वाली थी, सदरुल अफाजिल नमाज में शामिल हो गए और ये जो थे सैयद दीदार अली शाह वो वज़ू के लिए कुएँ के पास चले गए। अभी कुएँ के पास पहुँचे थे, एक बच्चा छोटा सा वो अपने लिए पानी भर रहा था वज़ू करने के लिए। अब दीदार अली शाह ने ये समझा कि ये शायद सबको वज़ू कराने पर मुकर्रर है, सबको वज़ू कराते हैं। गए करीब और जाकर डोल उठाई। बच्चे ने कहा बाबा क्या कर रहे हो, मैं भर रहा हूँ और आप पानी ले जा रहे हो। कहा बेटा वज़ू के लिए नहीं निकाल रहे हो आप पानी? तो कहा वज़ू के लिए निकाल रहे हो, लेकिन आपके लिए, मैं अपने लिए निकाल रहा हूँ। तो कहा बेटा मुझे दे दो तो आपका भला होगा, मुझे जमात में शामिल होना है। वो बच्चा कहता है, छोटा सा बच्चा था, बाबा साहब आपको पता नहीं है, नाबालिग खुद किसी चीज़ का मालिक नहीं होता, वो किसी को अपनी किसी चीज़ का मालिक कर नहीं सकता है। जब ये मसला सुना तो दीदार अली शाह की आंखें फटी की फटी रह गई। यार ये क्या बात है, आला हजरत के घर के बच्चे भी मुझसे ज़्यादा इल्म रखते हैं। हैरत में थे। बच्चा वज़ू करके गया, खुद पानी निकाला और फिर पानी निकाल कर गए, नमाज़ पढ़ने जा रहे थे। नमाज़ ख़त्म हो चुकी थी। आला हज़रत सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, सैयद साहब सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे। आला हज़रत के अंदर एक तासीर ये भी थी, वो आंखें देखकर सैयद को पहचान जाते थे। खुशबू तो आती ही थी, लेकिन दूर से आंख देखकर भी पहचान जाते थे कि सैयद ज़्यादा आ रहा है। करीब पहुँचे ना तो सैयद साहब ने सलाम किया, आला हज़रत ने जवाब दिया और फट से जवाब देकर फ़ौरन पूछा सैयद साहब हो ना? कहा हाँ। जल्दी से करीब आए और हाथ पकड़कर हाथ चूमा। सैयद साहब ने पूछा हुजूर कैसे हैं? आला हज़रत ने फट से वही जुमला बोला जो दीदार अली शाह ने पहले बोला था, हाँ हुजूर क्या बताऊं, ज़ात का पठान हूँ और लहजा थोड़ा सख्त है, बाकी तो सब ठीक है। चौंक गए कि यार जो बात मैंने वहां की थी ये इस बंदे को कैसे पता चल गई। लेकिन यारो वो हदीस में है ना कि बंदा मोमिन उसके अंदर जो नूर होता है वो उसी नूर से देखा करता है। इत्तक़ू फ़िरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, अल्लाह के नूर से वो देखता है। दीदार अली शाह पहचान गए कि ये मर्द कलंदर कोई है। इतनी इज्जत आला हज़रत अली रहमत व रिज़वा। उसके बाद आप देखेंगे दीदार अली शाह खुद कहते हैं कि यार मिले लेकिन बड़ी देर से मिले, ज़िंदगी तुझसे सिर्फ यही गिला है, तू बड़ी देर से मिला है। पूरी ज़िंदगी अफसोस करते रहे। आला हज़रत मिले लेकिन बहुत देर के बाद मिले। काश बहुत पहले मिल जाते तो बहुत कुछ हम हासिल कर ले जाते। यारो जिन्होंने उन्हें देखा है उन्होंने बहुत कुछ उनसे हासिल किया है। आप अगर उनको पढ़ना चाहते हैं आप मुहद्दिस आज़म हिंद को पढ़ें। आप अगर उन्हें पढ़ना चाहते हैं मुफ्ती आज़म हिंद को पढ़ें। आप अगर उन्हें पढ़ना चाहते हैं सदरुल अफाजिल को पढ़ें। आप अगर उन्हें पढ़ना चाहते हैं बहार शरीयत के मुसन्निफ को पढ़ें। आप अगर उन्हें पढ़ना चाहते हैं मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी को पढ़ें। आप पढ़ेंगे आला हज़रत की शख्सियत आपके सामने उजागर हो जाएगी। खुद यारो जिसकी घरवाली जिसकी तस्दीक कर देना समझ लो आदमी किरदार का बड़ा अच्छा होता है। आला हज़रत की जो अहलिया थी वो ख़ुद भी पारसा थी, नेक थी और इबादत गुजार थी।
आला हजरत अली रहमत व रिज़वा जब भी कोई काम कहते, कोई किताब के लिए कहते, वो फट से लाकर पेश करती थी। आला हजरत एक दिन बड़े मौज में थे, फरमाते हैं तूने ज़िंदगी भर मेरा सपोर्ट किया, मुझे साथ दिया, मेरी मदद की, बता आज तुझे क्या चाहिए, आज मैं खुश हूँ, तुझे बता क्या चाहिए। आला हजरत की बीवी कहती है बस हुजूर दुआ कर दीजिए अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे। बीवी ने कब कहा होगा, जब मुतासिर हुई होगी तब ना। यारो ज़माना आपकी ज़ुबान सुनता है, लेकिन जो आपके दिल में होता है ना, वो आपके घर वालों को पता होता है कि आप किस किरदार के हामिल है। आला हजरत किस किरदार के हामिल थे, ये उनके घर वाले गवाही देते हैं कि घर वाली आकर खुद कहती है दुआ कर दो अल्लाह आपके सदके हमारी मगफिरत फरमा दे। ये ज़ात है। अल्लाह करीम हमें इन लोगों की सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए, इमाम हसन के फैज़ान से हमको माला माल फरमाए, इमाम मुजद्दिद अल्फसानी इमाम रब्बानी के फयूज़ व बरक़ात से हमको माला माल फरमाए, आला हजरत जैसा इश्क़ मुस्तफ़ा हम सबको नसीब फरमाए। तो फिर हम भी उनका जो अकीदा था वो फिर हमारे अंदर भी आए, तो फिर हम भी कहें खौफ ना रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, जा तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। अल्लाह करीम उनकी सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए, हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए, हम सबका जमा होना कबूल फरमाए, और जो लोग हमारे यहाँ जमा होने का ज़रिया बने अल्लाह पाक उनको आफ़ियत दारिन से माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह